ऑस्ट्रिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्थापित करने से यूरोपीय संघ के बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। ऑस्ट्रिया की स्थिर अर्थव्यवस्था निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित व्यावसायिक वातावरण प्रदान करती है। ऑस्ट्रियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान करती है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को सही और पूरी जानकारी के साथ भरना आवश्यक है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। ऑस्ट्रिया में एक कंपनी चलाने के लिए कर नियमों का पालन करना आवश्यक है। ऑस्ट्रियाई श्रम कानून कर्मचारियों के अधिकारों और नियोक्ताओं के दायित्वों को परिभाषित करते हैं। डेटा सुरक्षा नियम ऑस्ट्रिया में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऑस्ट्रिया में विभिन्न प्रकार की कंपनियों को खोलने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। इनमें GmbH प्राइवेट लिमिटेड, OG जनरल पार्टनरशिप, Einzelunternehmen, सोल प्रोप्राइटर शामिल हैं। AG पब्लिक लिमिटेड कंपनी और ब्रांच ऑफिस भी विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हैं। GmbH प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रिया में सबसे लोकप्रिय विकल्प है, खासकर भारतीय उद्यमियों के बीच। इसकी स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी 35,000 है, जिसमें से शुरुआत में केवल 17,500 जमा करने होते हैं। यह सीमित देयता और अपेक्षाकृत सरल संरचना के कारण आकर्षक है। OG जनरल पार्टनरशिप छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है, जबकि Einzelunternehmen सोल प्रोप्राइटर व्यक्तियों के लिए एक आसान तरीका है। इजी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बड़े निवेश के लिए उपयुक्त है, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय संचालन को दर्शाता है। ब्रांच ऑफिस विदेशी कंपनियों के लिए एक शाखा के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करता है। ऑस्ट्रिया में एक कंपनी शुरू करने के लिए सबसे पहले एक अद्वितीय कंपनी नाम का चयन करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित नाम पहले से पंजीकृत नहीं है, इसकी उपलब्धता की जांच की जानी चाहिए। कंपनी के उद्देश्य और संरचना को परिभाषित करते हुए एसोसिएशन के लेख तैयार किए जाते हैं, जिन्हें ऑनलाइन नोटरी के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया में कंपनी के नाम पर बैंक खाता खोलना कंपनी को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक है। न्यूनतम आवश्यक पूंजी जमा करना कंपनी को वित्तीय लेनदेन शुरू करने में सक्षम बनाता है। सभी वित्तीय लेनदेन और दस्तावेज ऑनलाइन प्रबंधित किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रियाई वाणिज्यिक रजिस्टर में अपनी कंपनी पंजीकृत करें। इसके बाद टैक्स नंबर और वैट पंजीकरण प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी कर कानूनों का पालन करती है और ऑस्ट्रिया में कानूनी रूप से काम कर सकती है। वर्चुअल बिजनेस एड्रेस एक ऐसी सेवा है जो व्यवसायों को ऑस्ट्रिया में एक भौतिक कार्यालय स्थान के बिना एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पता प्रदान करती है। यह उन कंपनियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अभी अभी शुरू हुई हैं या जिनका भौतिक उपस्थिति स्थापित करने का इरादा नहीं है। उन्हें ऑस्ट्रियाई अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैध पते की आवश्यकता है। वर्चुअल बिजनेस एड्रेस के साथ व्यवसायों को वियना या साल्जबर्ग जैसे प्रमुख शहरों में एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पता मिलता है। इस सेवा में मेल रिसीविंग और फॉरवर्डिंग शामिल है, जो पत्राचार प्रबंधन को सरल बनाता है। व्यवसाय का मेल प्राप्त किया जाएगा और उनके वांछित स्थान पर भेजा जाएगा। वर्चुअल बिजनेस एड्रेस अक्सर बिजनेस कॉल हैंडलिंग जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की व्यावसायिक कॉल पेशेवर रूप से उत्तर दी जाए, जिससे ग्राहक सेवा और छवि में सुधार हो। कुछ वर्चुअल बिजनेस एड्रेस प्रदाता कोवर्किंग स्पेस तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों को आवश्यकतानुसार मीटिंग और काम करने के लिए एक भौतिक स्थान मिल जाता है। ऑस्ट्रिया में सबसे आम कंपनी प्रकार GmbH GmbH है, जो भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समान है। GmbH का मतलब है गेसलशाफ्ट मिट बेश्रैंकटर हाफ्टुंग। इसके लिए न्यूनतम शेयर कैपिटल 35,000 है, जिसमें से 17,500 का अपफ्रंट डिपॉजिट करना होता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पासपोर्ट और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कंपनी के नाम का रिजर्वेशन ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक आवश्यक कदम है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वर्चुअल एड्रेस या रजिस्टर्ड ऑफिस का सेटअप आवश्यक है। GmbH GmbH है। स्थापित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले डीड ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कंपनी स्टेटमेंट तैयार करना होता है। फिर
ऑस्ट्रियन कंपनी रजिस्टर में ऑनलाइन सबमिशन करना होता है। यह प्रक्रिया ऑस्ट्रिया आए बिना 100% ऑनलाइन की जा सकती है। ऑस्ट्रिया में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए N26 बैंक, रेवोल्यूट बिजनेस और वाइज जैसे कई ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। ये प्लेटफॉर्म पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रिया में वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए आपको अपना पासपोर्ट और कंपनी के दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको वीडियो केवाईसी अपने ग्राहक को जानो प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए की जाती है। खाता खोलने के 24 से 48 घंटों के भीतर आपको अपना IBAN यूरो खाता संख्या मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने खाते का उपयोग पैसे भेजने, प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म अक्सर कम शुल्क और बेहतर विनिमय दरें प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रिया में एक पारदर्शी और व्यापार अनुकूल कराधान प्रणाली है। यह प्रणाली व्यवसायों और निवेशकों के लिए स्पष्ट नियम और विनियम प्रदान करती है। स्पष्ट नियम आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देते हैं। ऑस्ट्रिया में कॉर्पोरेट कर की दर 23% है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स की मानक दर 20% है। कुछ उत्पादों पर रियायती दरें लागू होती हैं, जैसे कि 10% या 13%, जो विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। यदि आपकी आय ऑस्ट्रिया के बाहर से है, तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौता डटा लागू होता है। यह समझौता यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आय पर 2 बार कर न लगे। दोहरे कराधान से बचाव समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिले। कंपनी निर्माण के लिए पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट की कॉपी आवश्यक है। यह व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के मालिक कानूनी रूप से व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकृत हैं। पासपोर्ट कॉपी में व्यक्ति का नाम, फोटो, जन्मतिथि और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी शामिल होती है, जो पहचान सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी निर्माण के लिए पते का प्रमाण अनिवार्य है। यह यूटिलिटी बिल जैसे बिजली बिल, पानी बिल या आधार कार्ड हो सकता है। पते के प्रमाण में मालिक का नाम और वर्तमान आवासीय पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। कंपनी के लेख, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एजेंट को कंपनी की ओर से कार्य करने की अनुमति देता है। कुछ बैंकों को बैंकिंग संदर्भ, बैंकिंग रेफरेंस की भी आवश्यकता हो सकती है, जो कंपनी की वित्तीय साख को प्रमाणित करता है। वियना कला, संस्कृति और ओपेरा के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं के लिए जाना जाता है। वियना में देखने लायक कुछ प्रमुख स्थानों में शॉनब्रुन पैलेस, हॉफबर्ग पैलेस और सेंट स्टीफन कैथेड्रल शामिल हैं। साल्जबर्ग मोजार्ट की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह शहर अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झीलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। साल्जबर्ग कैथेड्रल, होहेन-साल्जबर्ग किला और मोजार्ट का जन्मस्थान यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। हॉलस्टैट अपनी शांत झील, रंगीन घरों और खूबसूरत पहाड़ों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत झील शहर है। हॉलस्टैट झील, हॉलस्टैट संग्रहालय और हॉलस्टैट कब्रिस्तान। हॉलस्टैट में देखने लायक कुछ प्रमुख स्थान हैं। भारत से ऑस्ट्रिया के लिए उड़ान का खर्च लगभग 5,000 से 80,000 राउंड ट्रिप है, जबकि बजट होटल में एक रात का खर्च 40 से 80 है। ऑस्ट्रिया में लंबी अवधि के लिए रहने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि निवासियों को चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। हेल्थ इंश्योरेंस निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से सुरक्षित रखता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस विकल्प उपलब्ध हैं। सिग्ना और अलायंस जैसे निजी अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ इंश्योरेंस विकल्प मौजूद हैं। स्थानीय ऑस्ट्रियाई इंश्योरेंस की लागत लगभग 50-100 प्रति माह होती है। ऑस्ट्रियाई वीजा के लिए आवेदन करते समय हेल्थ इंश्योरेंस दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। यह दस्तावेज प्रमाणित करता है कि आवेदक के पास ऑस्ट्रिया में रहने के दौरान पर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज है। हेल्थ इंश्योरेंस दस्तावेज ऑस्ट्रियाई वीजा आवेदन प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऑस्ट्रिया में कंपनी शुरू करने के लिए पहला कदम कंपनी के नाम को पंजीकृत करना है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है
कि प्रस्तावित नाम अद्वितीय हो और पहले से ही किसी अन्य कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा हो। कंपनी के नाम को पंजीकृत करते समय सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कंपनी को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। शेयरधारकों के समझौते जैसे दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। एक व्यवसाय योजना जैसे दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। ऑस्ट्रिया में एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए बाजार अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। एक ठोस व्यावसायिक रणनीति विकसित करना आवश्यक है, जिसमें वित्तीय योजना शामिल है। विपणन रणनीतियां भी एक सफल व्यवसाय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।